हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल ईयर में क्या पढ़ चुके थे? मिसलेनियस एग्जाम्पल में हमने लास्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखा था और आज हम दो क्वेश्चन करवाएंगे दो एग्जाम्पल करवाएंगे जो खुद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है जो ये मिसलेनियस एग्जाम्पल जो मेरी सीरीज़ चल रही है, मैं इस सीरीज़ को धीरे धीरे करवा रही हूँ, आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि इसमें से ज़्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में आने के लिए। और ये जो पैटर्न है वो भी थोड़ा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का थोड़ा हार्ड है, इसलिए मेरी सीरीज़ धीरे धीरे चल रही है ताकि आपको समझ में ज़रूर आए। और इसके जो आगे हम क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे एक्सरसाइज के, वो भी हार्ड हैं जो मिसलेनियस एग्जाम्पल पर बेस्ड हैं। तो इसीलिए अगर आप ये मिसलेनियस एग्जाम्पल के जो जितनी भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें। अगर आप नहीं देखोगे तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आप इनको देखें। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हो तो साथ में नोट्स बनाते हुए चलें और नोट्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, आप पूरे दिन 24 घंटे हैं आपके पास और आप उसमें से 2-3 घंटे अगर वीडियो देखते हो सभी सब्जेक्ट्स की और उसके बाद आप नोट्स बनाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नोट्स बनाओ और एक बार उसका रिपीट ज़रूर कर लो, ठीक है। एक बार सुबह कर लें आप और एक बार सप्ताह के एंड में कर लें, यानी कि वीकेंड के एंड में आप कर सकते हो उसमें। तो इससे आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे। और इसके साथ में जब आगे सीरीज़ हम बढ़ेंगे तो सीरीज़ में आपको क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे मिसलेनियस एग्जाम्पल की तरफ। मिसलेनियस एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। क्या है? यूजिंग द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस ठीक है, फाइंड द सम of the following series। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और कितना? एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। ये सीरीज है। अब देखिए इस सीरीज में क्या बोला है? यूजिंग द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, यानी आपको फाइनाइट डिफरेंस का यूज करते हुए क्या निकालना? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दे रखी है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस हाफ और इनटू में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और कितना? 1/2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए सॉल्यूशन में हम इसी सीरीज को लेके चलेंगे और इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे। सीरीज क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। आराम से समझिएगा इसको, एक एक चीज को। क्या है? क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकती हूँ क्या? E0 एक्स स्क्वायर, E0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस हाफ, मैं देखिए इसका योग निकालना है, यानी फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस का मतलब परिमित अंतरकलन, यानी कि परिमित अंतरकलन का यूज, यानी कि हमें ऑपरेटर्स का यूज करना है, ठीक है। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, ये हमारे चैप्टर का नाम है और चैप्टर हमारा किस पर बेस्ड है? ऑपरेटर्स पर बेस्ड है। तो ऑपरेटर्स का यूज करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न है कि आप उसे उस जो हमें गिवन इक्वेशन है तो उसमें आप क्या ढूंढो? आई, डेल, ई, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस तरीके से आइडेंटिटी ऑपरेटर आप ढूंढो और उसके बाद उसे सॉल्व आउट करो। और यही क्वेश्चन में बोला है, इसीलिए हम क्या ढूंढ रहे हैं? ई नॉट।
ई नॉट ढूंढेंगे तो इजी पड़ेगा क्वेश्चन। ये आई तो आई से तो कुछ सॉल्व होता नहीं, क्योंकि आई खुद एक आइडेंटिटी है, यानी कि वही फंक्शन वापस आ जाता है। तो क्या मैं इस सीरीज को ये लिख दूं क्या, E1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, E1 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स खोलोगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, ये कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ। क्या कॉमन निकाल लूँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा ई नॉट प्लस यहाँ क्या बचा E1/2 प्लस यहाँ क्या बचा E/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब क्या मैं इस स्टेप को इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 प्लस E/2, ठीक है, प्लस E/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या ये सीरीज 1 माइनस E/2 का इन्वर्स हो गई क्या, एक्स स्क्वायर 1 माइनस E/2 का इन्वर्स, क्यों, अगर आप खोलोगे तो 1 प्लस E/2 और प्लस में कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हो गया। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर मैं क्या करूँ 2 एलसीएम लूँ, ये हो गया 2 माइनस ई, ठीक है, इन्वर्स, ये हो गया। अब यहाँ तक आप समझिए क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर जो सीरीज थी उसको लेके चले एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, इसे ई नॉट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ E1 एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया। अब आगे क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ई नॉट प्लस E1/2 ई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर था तो E/2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया 1 प्लस E/2 प्लस में E/2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब ये 1 माइनस E/2 का इन्वर्स का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर मैंने 2 का क्या लिया, एलसीएम लिया, 2 माइनस ई अपॉन में क्या आ गया 2 और इसका क्या हो गया इन्वर्स। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए अब देख क्या होगा, क्या मैं इस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दूं और इसको पलट दूं 2/2 माइनस ई कर दिया तो ये प्लस का हो गया। अब देखना पुट ई इक्वल आई प्लस डेल, ये फर्स्ट ऑपरेटर में हमने रिलेशन में यही पढ़ा था आई प्लस डेल, तो हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर 2/2 माइनस आई प्लस डेल, यही होगा। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर 2/2 में लिख दो माइनस आई माइनस डेल, क्यों आइडेंटिटी ऑपरेटर है वापस 2 आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर 2/2 आई माइनस आई यानी आई माइनस डेल, ठीक है, आई माइनस डेल। अब देखिए आगे क्या होगा, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसमें जो सीरीज में एक्स स्क्वायर मैं आगे लिख रही थी आप इस साइड में मानिएगा, क्यों ऑपरेटर से बाहर थी सीरीज, यानी कि ई नॉट पहले लिखी थी, ई नॉट E1 और फिर एक्स स्क्वायर चल रहा था तो एक्स स्क्वायर इधर लेते चले ताकि आगे सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर लें एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फंक्शन है, फंक्शन के रूप में है इसलिए हम आगे ले रहे हैं, पहले मैंने शुरू में लिख दिया था कॉमन दिखाने के लिए, लेकिन ये फंक्शन के रूप में काम करेगा तो इसलिए आगे ले लें। अब हम इसमें 2 आई माइनस डेल या 1 माइनस डेल कर सकते हैं, ठीक है, इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस डेल 2 यानी 1 प्लस डेल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे 2 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब कभी भी h आपको इन टाइप के सॉल्यूशन में h की वैल्यू हमेशा 1 रखनी है, याद रखिए। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करेंगे ना, फाइंड आउट डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, डेल एक्स स्क्वायर यानी x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। h इक्वल क्या रखो आप 1, इन फॉर्मूले में h इक्वल 1 रखेंगे हमेशा। x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x कितना आ गया प्लस 1, डेल एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास डेल स्क्वायर, नाउ अब हम क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी डेल 2x प्लस 1 का। ठीक है, ये हमारे पास 2x प्लस 1 का हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, यही आएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x से 2x कैंसिल, तो यानी कि डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 2। ठीक है, एक तो ये आ गया, वरना फंडामेंटल इक्वेशन क्या कहती है, डेल एन एक्स एन इक्वल एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, ए एन होता था, तो ए एन तो वो जो कांस्टेंट टर्म होती थी वो होती थी, तो यहाँ पर हमारे पास एन की पावर 2 एक्स की पावर 2 यानी 2 फैक्टोरियल और एच यानी 1 की पावर 2। ठीक है, ए एन है ही नहीं तो हमारा पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप चाहे फंडामेंटल इक्वेशन से करो चाहे इससे करो, तो यानी कि यहाँ तक हमने क्या निकाला, 2 अपॉन में आई माइनस डेल एक्स स्क्वायर करा, आई को हम 1 लिख सकते तो 1 माइनस डेल के इन्वर्स हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 2, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइंड आउट डेल एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू 1 रखेंगे और आगे सॉल्व आउट किया तो डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2 और डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2x प्लस 1, और ये किससे है, फंडामेंटल इक्वेशन से। ठीक है, इक्वेशन या ये कहें फंडामेंटल थ्योरम से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट दिस वैल्यू, ये 2 था। ठीक है, एक्स स्क्वायर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो कितना आएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x प्लस 1 और प्लस में डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारे पास कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना आ गया 3, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो एक ये आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब हम एक और एग्जाम्पल लें, वो देखिए क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ठीक है,
क्या यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन of symbol to prove the following identities। ठीक है, एक इसका बी पार्ट करवा रही हूं मैं आपको पहले। ठीक है, क्या है, u1x प्लस u2x स्क्वायर u3x3, ठीक है, इक्वल x अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाए और u1 रह जाए, प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल u1 हो जाए और प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स की होल क्यूब डेल स्क्वायर u1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन यानी अलग अलग करिए। ठीक है, ऑफ सिंबल्स, जो इन सिंबल्स छुपे हुए सिंबल्स हैं उनको हमें अलग करना है। और छुपे हुए सिंबल्स मीन्स आप समझ गए होंगे क्या अलग करना है हमें, ऑपरेटर अलग करना है। ठीक है, ऑपरेटर अलग करना है। अब आगे देखिए, द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब हमारे पास LHS और RHS होगा, या तो हम LHS लेके सॉल्व करते हैं या क्या लेके सॉल्व करते हैं, RHS। तो इसमें हम क्या लें, LHS लेंगे। u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब प्लस डैश 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 क्या आएगा, क्या हो जाए, x अपॉन में 1 माइनस एक्स u1 और कितना प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल u1 और कितना एक्स क्यूब 1 माइनस अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स की होल क्यूब कितनी डेल स्क्वायर u1। अब देखिए LHS लेंगे, सॉल्यूशन या प्रूफ देखिए, प्रूफ LHS क्या, u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसमें से क्या मैं x कॉमन निकाल सकती हूँ, चलिए आप x बाद में भी लगा सकते हैं, हम एक बार इसी साइड में लगाते हैं, u2x प्लस u3x स्क्वायर एंड सो ऑन, लगा दिया। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, u1, ठीक है, x प्लस ई स्क्वायर u1 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। बताइए क्या सही है। अगर मैं e1 u1 को वापस खोलूंगी तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस 1 यानी कि u2 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x यहाँ सब में से कॉमन क्या दिख रहा है, u1, 1 प्लस ex और प्लस में कितना ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर e1 x1, ठीक है, और बाहर क्या कॉमन निकाल दूं मैं, u1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में x 1 प्लस ex, ठीक है, और प्लस में क्या कर सकते हैं ex का स्क्वायर u1। क्या ये वैल्यू ऐसे लिख सकते हो क्या मैं, 1 माइनस ex इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। अगर आप वापस खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ex और प्लस में कितना स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एंड सो ऑन, प्लस सो ऑन भी करना आपको, ठीक है। u1 और ठीक है। अब देखिए इस सीरीज में एंड सो ऑन के लिए पूरी सीरीज क्या हो गई, x इंटू 1 माइनस ई एक्स इनवर्स u1। अब हम इसको क्या करें, x हमें लेके तो कुछ इस तरीके से आना ना, x आ गया u1 आ गया, लेकिन 1 अपॉन में आना चाहिए। तो ये वैल्यू देखिए, इसको हम क्या करें, अपॉन में ले जाएं, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई एक्स
ऐसे लिख दिया u1। अब पुट करेंगे, आप जानते हो इक्वल क्या पुट कर सकते हैं हम, i प्लस डेल, i प्लस क्या कर सकते हैं, डेल पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया x 1/1 माइनस कितना e की वैल्यू i प्लस डेल और x और u1। ठीक है, यानी कि यहाँ तक क्या किया हमने, सबसे पहले x कॉमन निकाला और फिर x कॉमन निकालने के बाद u2 को u1 और e स्क्वायर u1 लिख के क्या निकाल दिया कॉमन, u1 कॉमन निकाल दिया 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 u1। और ये क्या आ गया, इक्वल में x 1 माइनस ई एक्स इनवर्स u1, ये कितना आ गया 1/1 माइनस ई एक्स u1, ई इक्वल आई प्लस डेल, और इसको आई से लिख दिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमारे पास ये RHS होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ें। क्या है, इसको मैं खोलूंगी तो क्या कर दूं, x 1/, कितना 1 माइनस एक्स और माइनस डेल एक्स कर दिया, कर सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स और माइनस डेल एक्स और u1। अब आगे देखिए x, ये 1/1 माइनस एक्स मैं कॉमन निकालूं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस डेल x/1 माइनस एक्स। ठीक है, और u1 यानी कि x/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये इसको इस तरीके से लिख दें, डेल x/1 माइनस एक्स, सॉरी माइनस होगा यहाँ का इन्वर्स लिख सकते हैं ना, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इन्वर्स का, u1 हो गया। समझ में आ गया, यानी कि क्या किया हमने 1 माइनस एक्स माइनस डेल एक्स किया और ऊपर भेज दिया 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस एक्स यहाँ पर क्या बचा, ये पूरी स्टेप में से 1 माइनस एक्स मैंने कॉमन निकाला, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस डेल एक्स अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स और इनटू में कितना आ गया u1। अब देखिए x अपॉन में 1 माइनस एक्स आ गया और ये क्या आ गया 1 माइनस डेल एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इनवर्स, ऊपर चला गया u1 आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना होगा 1 प्लस डेल एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर u1। ठीक है, और हमारे पास चाहिए क्या था हमें, देखिए इस x का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1/1 माइनस एक्स, सभी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो एक बार इसको मैं इधर ही छोड़ दूं, आप इसका करिए तो क्या आ गया u1 प्लस डेल u1 अपॉन हमारे पास 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या लिख दूँ मैं, x लिख दूँ, प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन भी होगा। ठीक है, u1 एक्स स्क्वायर कितना डेल स्क्वायर u1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x u1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल u1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डेल स्क्वायर u1 अपॉन 1 माइनस एक्स की क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ये क्या आ गया आपका RHS पार्ट हो गया, ये क्या पार्ट हो गया आपका RHS। ठीक है, यही RHS था, मैं एक बार देख लूँ, हाँ यही RHS था x u1। ठीक है, तो हमारे पास RHS का पार्ट आ गया, RHS आ गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच।